हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स वेरी गुड. The compound containing only hydrogen and carbon is called as a hydro. Compound containing only two element is there. One is the hydrogen, another one is the. दो ही चाहिए. अगर दो से अलावा दूसरा कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट रहता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार होता है आप. चलो, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम किसमें करते हैं दोस्तों? एक है सैचुरेटेड और सेकंड है अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स व्हाट? सिंगल बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन दे आर कनेक्टेड विद द सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे अनसैचुरेटेड द कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड हाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे. सैचुरेटेड का क्लासिफिकेशन किस में करते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं हम उसे? अल्केन. अनसैचुरेटेड का अल्कीन. और यहाँ पे क्या है? अल्काइन. एक सिंगल लेटर चेंज होता है लेकिन उसकी वजह से पूरी उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, वो कंपाउंड भी चेंज होता है. ठीक है. यहाँ पे कैसे? ALKANE, यहाँ पे ENE और यहाँ पे क्या है? Y. अल्केन का मतलब क्या होता है? It means that this compound containing only single bond is there, or all these carbon atom they are connected with a single bond. अल्केन मीन्स व्हाट? एट लीस्ट एक डबल बॉन्ड चाहिए. उस कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं. हाँ, कौन से पोजीशन पे है, कौन से कार्बन को अटैच है, वो IUPAC के हिसाब से क्या करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर होता है. लेकिन आप उसे अल्कीन बोलेंगे, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं. अगर कंपाउंड के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे, लेकिन वो किसका टाइप से आएगा? अल्काइन का आएगा. सिंगल डबल ट्रिपल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. अभी ये बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है? कार्बन के. क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन. कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे दूसरा होता है वो हाइड्रोजन होता है. यहाँ पे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन. फर्स्ट यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर होगा वो मीथेन है, CH4. सिंगल कार्बन से अल्कीन रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या हम? नहीं. एटलीस्ट उनको दो कार्बन तो चाहिए ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्बन कार्बन के बीच में. एटलीस्ट दो कार्बन चाहिए. दो कार्बन के बीच में हम क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड लेंगे. यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों? हाँ, तो एक कार्बन से हो सकता है क्या? ये भी नहीं है. बस N=2 से कर सकते हो आप. 2 से मतलब कैसे? N= मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम. इस फॉर्मूले में पुट करना है. जनरल फार्मूला पता है ना आपको? जनरल फार्मूला CnH2n + 2 CnH2n कैसे याद रखेंगे आप? देखो यहाँ पे CnH2n, ये अल्कीन है ना, CnH2n है. अल्केन में +2 करना है, अल्काइन में -2 करना है. मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे, पहले मत करो, पहले कैलकुलेट कर दो मल्टीप्लिकेशन वाला. जो भी नंबर है आप ओरली भी कर सकते हो. मान लो N=4 रखा, कितना होगा फिर? 4 2 8, 8 + 2 10. अगर अल्कीन है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है. 4 2 8, यहाँ पे 4 2 8 -2. जो आया है आंसर उससे क्या करना है? -2 करना है. 6. चलो CnH2n + 2, यहाँ पे सिर्फ CnH2n और यहाँ पे CnH2n -2 है. ओके. चलो N= कितना पुट करना है? बोलो जल्दी से. एक नंबर बताओ. 2 करना है. दूसरा बोलो. दूसरा 4 करो. 8 बोलो जल्दी से. क्या 4 करो. चलो वो भी करते, टेंशन मत लो, आगे कर. N=4 मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम है. चलो रख दो यहाँ पे C4H2. 2 एंड N के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. N= क्या पुट करना है यहाँ पे? 4 + 2. चलो ये पूरा कैलकुलेट करते हैं. C4H 4 2 8. अभी यहाँ पे ऐसे मत करो. 4 + 2 6 और 6 × 2. वो आपको पता है ना मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइडेशन होता है पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन. ठीक है, आया समझ में? तो पहले क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है. 4 2 8 + 2 C4H कितने हो गए? 10. ये ब्यूटेन है. नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 4 है. 4 है तो उससे क्या बोलते हैं? ब्यूट. मतलब कार्बन एटम अगर 4 है तो उसे ब्यूट बोलते हैं. और why it is called as butane? Because all these carbon atom they are connected with a single bond, so it is nothing but the butane.
इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। चलो ये ब्यूटेन स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है, आप बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो 4 कार्बन लिख दिए। फिर हर एक कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड है, बराबर है, सैचुरेटेड। 1 2 3 4, ओके। बैलेंस सेटिस्फाई करो, बराबर आता है हाइड्रोजन 10, ठीक है। यहाँ पे 1 कंप्लीट है, 3 करनी पड़ेगी, 1 ये 2 ये 3 हो गया और ये 4 हो गया कंप्लीट। इस कार्बन की ऑलरेडी 2 कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, A1 A2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। C4H10 है क्या चेक करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 10 है क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए C4H10। अभी 4 कार्बन है, इसे हम बोलते हैं ब्यूट, लेकिन ये सैचुरेटेड है, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बराबर है, तो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ब्यूटेन। ये नहीं लगाते हैं ना, ब्यूटेन, अल्केन, अल्केन। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। है समझ में? सैचुरेटेड है, और ये दोनों कैसे अनसैचुरेटेड है, ब्यूटेन हो गया। चलो अभी यहाँ पे ये एनर्जी को कितना पुट करना है? 4 C4H 2 इंटू कितना रखना है यहाँ पे? एनर्जी को 4 रखना है। C4 हाइड्रोजन कितना आएगा दोस्तों? 8 4 8। चलो अभी देखो यहाँ पे अगर तो वो तो लिखते हैं कार्बन 1 2 3 4। अभी कैसे पता चलेगा आपको कि आखिर डबल बॉन्ड है? इस कंपाउंड के अंदर देखो ब्यूटेन है ये, हाउ मेनी कार्बन इज देयर? दिस कंपाउंड कंटेनिंग 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन 10, बट इन दिस कंपाउंड ओनली 4 कार्बन इज देयर, बट हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? ओनली 8 हाइड्रोजन इज देयर। कितने कम है? अगर सैचुरेटेड करना है तो 2, बराबर है। चलो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि 4 2 8 प्लस 2 क्या है क्या? नहीं, जो आंसर आता है उसमें अगर प्लस 2 करते तो हम समझ जाते हैं कि वो सैचुरेटेड है, अगर नहीं है तो अनसैचुरेटेड है। अगर मान लो ऐसा करेंगे आप स्ट्रक्चर, चलो चेक करके देखते हैं हम। हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो कि मैंने हाइड्रोजन, सब यूज़ करेंगे, तो नहीं समझ में आ रहा है कि अनसैचुरेटेड है सैचुरेटेड है। चलो 3 हो गए, यहाँ पे कितने दे दो बेटा? 2 हो जाएगा, मतलब कितने हो गए टोटल? 5। कितने बाकी और? 6 7 8। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 2 कंप्लीट है और कितने चाहिए? 2। हमारे पास हाइड्रोजन है क्या? डेफिनेटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब क्या होगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड रहेगा, एटलीस्ट 1, तो समझ में आ रहा है। चलो सेटिस्फाई करें। अभी यहाँ क्या करते हैं, एक कार्बन के बीच में हम क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड देंगे। ऐसा नहीं, इस कार्बन कौन से भी कार्बन को दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे, कौन सा देना दे दो यहाँ पे। चलो ओके दे दो। अभी इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, अभी 3 कंप्लीट है, कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे? 1। इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट है, कितने अटैच होंगे? 2। ओके अभी काउंट करते हैं, कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7 8 हो गए C4H10। अभी देखो C4 कार्बन 4 है, इसे हम क्या बोलते हैं? उसे ब्यूट। चलो लेकिन इस कंपाउंड के अंदर क्या है? एक डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या आता है? इसे DNA लगाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। अगर सैचुरेटेड होता तो क्या आता? ब्यूटेन। ब्यूटेन ए नहीं आता है। यहाँ पे क्या आया दोस्तों? अभी यहाँ पे DNA लगा दिया, ब्यूटीन आया समझ में? चलो अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, तीसरा निकालते हैं अल्काइन वाला। ये निचोड़ कितने पुट करने हैं? 4। C4H 2 इंटू 4 माइनस 2 C4H 4 2 8 माइनस 2 C4H 6 1 2 3 एंड 4। अभी हाइड्रोजन 6 ही है, क्या कमाल है। यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे उसमें 2 माइनस हो गए, 8 आ गया, इसमें तो और भी 2 माइनस हो गए, 6 आ गए हाइड्रोजन। कुछ तो गड़बड़ है, बराबर है ना? चलो अभी हमारे पास हाइड्रोजन बस खाली 6 है। अगर हम चल बात करते यहाँ पे CH3 लगाते, यहाँ पे CH3 लगाते, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा क्योंकि यार एक ही होता है ना। 1 2 3 इस कार्बन को लगा दिया, इसकी सेटिस्फाइड हो गए क्या?
नहीं ना, इस कार्बन की 2 है, इस कार्बन की 2 है और 2 2 इनकम्प्लीट है, मतलब कैसी वैलेंस है। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड से हो जाता है क्या? नहीं, कितना बॉन्ड लगेगा फिर यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी फिर 3 होती है, एक इनकम्प्लीट, ट्रिपल बॉन्ड हो गया कंपाउंड। यस। अभी कितने कार्बन है? 4, इसलिए उसे ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या नाम आता है? ब्यूटाइल। आप बोलेंगे चलो साइड में दिया तो क्या होता है, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप बीच में भी दे दो। 1 2 3 4, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे कहीं पे भी दे दो। चलो मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 अटैच हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे कितना होगा? 1, क्योंकि ऑलरेडी 3 कंप्लीट है, हो गए। चलो चेक करो, हाइड्रोजन 6 और कार्बन 4 चेक करो। 1 2 3 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन 6 देखो 3 4 5 6, चलेगा। बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा दो, मतलब कौन सी नंबर पे, वो स्ट्रक्चर बराबर आ जाता है। बस उसकी वैलेंसी चेक करना है। कार्बन की वैलेंसी 4, इतना याद रखो, नहीं तो महंगाई बढ़ गई, वैलेंसी भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, वैलेंसी उतनी फिक्स रहेगी, 4 ही रहेगी। कितने कार्बन है दोस्तों? 4, इसलिए क्या आएगा नाम उसका? ब्यूट। ठीक है, दिस कंपाउंड कंटेनिंग 1 ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, सो इट इज नथिंग बट द ब्यूटाइन। क्या लिखूं मैं? वाई नहीं लिखूं या ये नहीं लिखूं? वाई, ब्यूटाइन। चलो नाम देखो कैसे चेंज हुआ है। कार्बन तो सब तीनों कंपाउंड में सेम, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, लेकिन यहाँ पे all these carbon atom they are connected with a single bond, but in this compound 1 double bond is there. It is an unsaturated compound, so it is nothing but the butene, because this compound containing 1 double bond is there. Okay, number of carbon atom 4, but how many hydrogen is there? This compound containing 8 hydrogen. In this compound 6 hydrogen 4 carbon, इसलिए butane आएगा पक्का। एक सॉल्व करने के लिए दो आपको, दे दो। चलो 7 निकालो, n इज इक्वल टू 7 करो सॉल्व। n इज इक्वल टू 7, इस तरह से वैल्यू करो, कैलकुलेट करो ये सब, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसका नाम भी लिखना है। ओके, समझ में आया ना उतना? क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने नंबर ऑफ कार्बन लिखो, जितने भी कार्बन आते हैं उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, और उस कार्बन की वैलेंसी आपने चेक करनी है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है, आपका स्ट्रक्चर करेक्ट आएगा, रॉन्ग नहीं होगा। ऐसा मत करो हाइड्रोजन काउंट करके हाइड्रोजन अटैच करेंगे और फिर कहाँ, फिर बाहर लगा देंगे कि आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो अनसैचुरेटेड में दिक्कत आ जाती है। हाँ, अगर आपको IUPAC सिस्टम जो होती है IUPAC, ठीक है, उस सिस्टम के हिसाब से तो फिक्स होगा कि इसी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहेगा नंबर, उसी को नंबर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देना है। लेकिन अभी क्या करना है, बस खाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना हमारा। कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड, ये नीचे कितना था? 7 ही था ना। चलो अभी केयरफुल देखो, ये 7 पुट करना है। CnH2n+2 अल्केन है, बराबर है। C7H2 इंटू 7 + 2, C7H14+2, C7H कितना आता है? 16, 2 3 4 5 6 7, हो गए नंबर ऑफ कार्बन 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, बिकॉज ऑल दिस कार्बन एटम दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो आगे आपको इजी जाएगा सब कुछ। यहाँ पे कितने अटैच हो गए दोस्तों? 2 हाइड्रोजन लगा दो सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे वेरी गुड। काउंट करो, आता है क्या वो? C1 कार्बन आते हैं और हाइड्रोजन 16 है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हो गया। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। हमें दिक्कत आती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे? डबल बॉन्ड तो हम दे सकते हैं, बस हाइड्रोजन कम गिरते हैं, ज़्यादा होते, कुछ तो गड़बड़ होती है, ऐसा कुछ है ना दिब्बू करना। चलो ये नीचे गुड़ क्या करो दोस्तों, अब यहाँ पे 7 CnH2n, C7H2 इंटू 7, C7H कितने होते हैं? 14, यहाँ पे कितने थे? 16, बराबर ना, 2 माइनस हो गए ना, कम हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। पहले क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन निकालो। एक डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है,
आपको जहाँ लगता है वहाँ ये डबल बॉन्ड दे दो। कहाँ देना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड बीच में कहीं भी लगा दे। लास्ट को दिया ना अभी बीच में लगा के देखते हैं दे देंगे कहीं पे, टेंशन मत लो। यहाँ पे दे दो, हो जाता है बराबर वैलेंसी कंप्लीट करके। चलो अभी वैलेंसी कंप्लीट करो इस कार्बन की। 1 है, 3 इनकम्प्लीट है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 ही हाइड्रोजन लगे। इस कार्बन की 3 कंप्लीट है, 1 ही हाइड्रोजन लगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। चलो हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आते हैं कि नहीं उतने। C7H14 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे बात। इसका नाम बाकी रहेगा ना रे, हेप्टेन। 7 कार्बन है तो हेप्ट और सैचुरेटेड है इसलिए क्या नाम आएगा उसका? ये ना हेप्टेन। यहाँ पे क्या आता है? हेप्टीन। हेप्टीन कौन सी ने? हेप्टीन है ना। हेप मतलब 7 कार्बन, ई मतलब कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड वहाँ पे। ओके चलो अभी आपका सबके पसंद वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। रब करना है इसको। क्लियर हो गया? जनरल फॉर्मूला क्या है अल्केन का? CnH2 -2 +2 अल्केन में करते हैं, अल्किन में कुछ नहीं करते CnH2 और अल्काइन में N is equal to 7 C बोलो H 2 into minus C7 H 14 minus 2 C7 H 12 ना 14 minus कितने कार्बन लिखो अभी यहाँ पे? 5 6 1 2 3 4 5 6 7। हाँ अभी देखो पहले इसमें कितना थे? 16 थे हाइड्रोजन है ना, C7H16। उसके बाद और 2 कम हो गए, C4H14 आ गए, मतलब एक डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें तो और 2 हाइड्रोजन कम आ गए, 12 आते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, नहीं वाला है यहाँ पे लगा दो तो वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगो दोस्तों? यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक। इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, ये 3 और ये 1 4। इस कार्बन की भी इस कार्बन क्या 1 और ये 3 टोटल। इस कार्बन कितने हाइड्रोजन? 3। चलो देखते हैं 12 होते कि नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। क्या नाम आएगा रे दोस्तों? वाई नहीं लगा देंगे ना। हेप मतलब नंबर ऑफ कार्बन 7 है और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए हेप्टाइन। आप बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड इधर सिट किया कहीं भी किया तो भी चलता है। चलो आपकी पसंद। 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ लगा तो आप बोलो जल्दी से। ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये बोर्ड के ऊपर क्या है बोलेंगे डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। चलो कहाँ लेना है? सेकंड कार्बन पे बोलो। थर्ड के बाद 1 2 3 मतलब 4 को यहाँ पे कहाँ दिया? 1 2 3 बस सेकंड यहाँ पे दे दूँ। कौन से साइड से भी दे सकते हो, ये भी सेकंड होता है। यहाँ से नंबर किया तो उस साइड से भी सेकंड होता है। यहाँ पे देना ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे कितने लिखो? CH2। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे रहेगा CH3। वही नाम आता है टाइम। चलेगा? अब आ रहा है आपको समझ में आया सब? अब सॉल्व करके आएंगे फिर कल पक्का।